राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रीमद् देवी पुराण के महात्म्य का 7वां स्कंद का प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। इस प्रसंग में एक राजकुमारी से अनायास ही एक समाधि ले रहे मुनि की आँखों को एक कांटे से छेद देने के कारण अज्ञानतावश मुनि की आँखों को एक कांटे से फोड़ दिया, जिसकी वजह से राजा को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर इस कथा का पूरा प्रसंग किस प्रकार हुआ यह मैं इस कथा में बताऊंगी। फिर उस राजकुमारी के साथ क्या हुआ। जिस मुनि की आंखें राजकुमारी ने खेल खेल में अज्ञानतावश फोड़ दी तो उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बड़ी ही रोचक कथा है, सत्य घटना है। तो आइए हम इस प्रसंग को सुनते हैं। यह कथा है राजा शर्याती की कथा। सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन के नेत्रों को छेद देना। महर्षि के कोप से शर्याती का सरसेना का अस्वस्थ होना और च्यवन मुनि का अपने साथ सुकन्या का विवाह करने के लिए कहना, साथ ही सुकन्या की प्रसन्नता से च्यवन मुनि के साथ उनका विवाह का पूरा प्रसंग इस कथा में आएगा। कानों को सुख पहुंचाने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। संपूर्ण जगत के रचयिता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभु ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर उत्तम लक्षण वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीच प्रकट हुए। मरीच से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु तथा पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव काश्यप जी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वेवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। वेवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई हुए। राजेंद्र, उन 9 भाइयों के नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। नाभाग, धृष्ट, शर्याती, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, धृष्ट, कुरूप और प्रशद्र, यही 9 मनु पुत्र नाम से विख्यात हुए। इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। वे सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सब में आत्मज्ञानी विकुषी श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनु के ये 9 पुत्र बड़े ही शूरवीर थे। मनु के पश्चात इनकी जो वंशावली बढ़ी उनको मैं संक्षेप में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए। वे धर्म ज्ञानी, सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे। धृष्ट से धृष्ट का जन्म हुआ। धृष्ट क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। शर्याती से आनर्त का जन्म हुआ, जिनका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा शर्याती ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि की आंखें सुलभ हो गई। सूर्य नंदन अश्वरी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान किया। राजा जनमेजय ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने इस कथा के प्रसंग में जो ये बात कही है कि राजा शर्याती ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो यह विषयक बहुत ही संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी वह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होती तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे, परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया। हे ब्राह्मण, मुझे इसका पूरा वृतांत सुनाइए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित नंदन राजा जनमेजय की बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे। व्यास जी बोले,
वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा शरियाती था। उनके 4000 भार्याएं थीं। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उन सबके बीच में एक परम सुंदरी कन्या भी थी। उनका नाम सुकन्या था। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह की पात्र थी। नगर से थोड़ी दूर मानसरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी हुई थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चकवाक उनकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जलकाक और सारस सभी पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा हुआ था। उसमें 5 प्रकार के कमल खिलते थे। उन पर भंवरों का झुंड मंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे हुए थे। साखू, तमाल, देवदारू, जायफल, अशोक ऐसे सुशोभित कर रहे थे। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही, मालती सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह शोभायमान हो रहा था। जामुन, आम, तिंतणी, करज, कोरिया, पलाश, नीम, खेर, बेल आदि के वृक्षों से उनकी और भी शोभा बढ़ रही थी। कोयल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों के घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उस तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उस तपोवन में बिना भोजन के वे रह रहे थे। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ी हुई थी। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। हे राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिरे हुए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। हे राजन, एक समय की बात है, राजा शरियाती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्वदा स्वच्छ था। कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमकों का घर बना हुआ था। उन्हीं के समीप सुकन्या खेल रही थी। उस वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। वह क्या है, ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदर राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर तो वह तुरंत एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनि पर च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे, हे सुंदरी, दूर चली जाओ। मैं तो एक तपस्वी हूँ। इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं है। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातों को नहीं सुन सकी। वह कौन थी, अद्भुत वस्तु झलक रही थी, यह कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेली खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घटित हो गई। आंखें फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट जितने भी प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा शरियाती बड़े चिंतित हुए। तब राजा शरियाती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के बाद राजा घर आए और अपने परिजनों और सैनिकों से आतुर होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ। इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनि व च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है। इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है। यह बिल्कुल निश्चित है।
भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं। मेरी समझ से अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजाने में, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा के यूँ कहने पर घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन वाणी कर्म द्वारा हम में से मुनि का कोई अपकार हुआ है, इसे हम बिल्कुल नहीं जानते। तब व्यास जी कहते हैं, राजा शयाति अत्यंत चिंतित हो उठे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपनी मंत्रिमंडल से पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुबो दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः उसने कहा, पिताजी मैं उस समय वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली हुई थी, उसमें 2 छिद्र दृष्टि गोचर हो रहे थे। उन छेदों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। पिताजी मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुबो दी। पिताजी उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस वाल्मीकि में से हाँ हाँ की धीमी आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि अब यह क्या हो गया। इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वाल्मीकि में कौन सी वस्तु छिद गई है। राजा शयाति सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत वाल्मीकि के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे धीरे दूर हटाया और धरती पर पड़कर च्यवन मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। हे ब्राह्मण, वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसने अज्ञानतावश यह काम कर दिया है। आप उसके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुनियों का स्वभाव क्षमा करने वाला होता है, मैंने यह सुन रखा है। अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का यह अपराध क्षमा कर दीजिए। तब च्यवन मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने उसे कोई शाप नहीं दिया है। हे महीपते, मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूँ इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर भी कष्ट आ गया है। ठीक ही है, देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सका है। यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों तब भी उसका सुखी होना असंभव है। हे राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। हे भूपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? तब राजा शयाति ने कहा, हे मुनिवर, बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आप अपराध क्षमा करें, कारण तपस्वी जन अल्प क्रोधी होते हैं। तब च्यवन मुनि बोले, हे राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसी सफलता पा सकता हूँ? तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे? हे राजन, यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो, तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। हे महाराज, मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूँगा और यह मेरी सेवा करेगी। हे राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण कि मैं संयमशील तपस्वी हूँ। च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शयाति चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। वे सोचने लगे, ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंपकर कैसे सुखी हो सकूंगा? भला ऐसा मूर्ख एवं पापी कौन है जो शुभाशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए? इस अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार अपना समय व्यतीत करेगी? अतः मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी कन्या इस मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा शयाति उदास होकर अपने घर लौट आए। उनके मन में असीम
संताप छा गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, हे मंत्रियों, तुम अब अपनी सम्मति प्रकट करो। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सह लूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये बड़े संकट की समस्या सामने उपस्थित हो गई है। हम इस अवसर पर क्या कहें? इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी कन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है? जब सुकन्या ने अपने पिता और सभी मंत्रियों को चिंतित देखा तो वो हंसकर बोली, पिताजी, इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं समझ गई आप मेरे लिए दुखी एवं उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बात सुनकर राजा शयाति का हृदय द्रवित हो गया, साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उनसे कहने लगे, बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इस अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी? ये अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इस अंधे मुनि के साथ कैसे कर दूं? अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल में समानता रखने वाले धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है? जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जाए? मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे शेषकर प्रतीत हो रही है, परंतु एक अंधे के हाथ में मैं तुम्हें नहीं सौंप सकता। यह मुझे पसंद नहीं। जो होने वाला होगा वह तो होकर ही रहेगा। मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो। मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं देह रहे अथवा चला जाए, परवाह नहीं। हे बालिके, उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असमर्थ हूँ। पिता की बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय और प्रेम पूर्वक कहने लगी, पिताजी, आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख मिलेगा। यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि को पति रूप में सेवा करूंगी। ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक सुसेवित होंगे, कारण कि मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हे अनध, आप मेरे विषय में सर्वदा निश्चित हो जाइए। सुकन्या की बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। हे विभो, आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा शयाति ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। जब राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे तो मुनि ने लेने से इनकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। जब राजा शयाति ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले जाइए। मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृग चर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रह सके। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी और कहीं इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता न करें। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साध्वी भार्या अनुसुईया स्वर्ग में प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वदा अवांछनीय है। राजा शयाति महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल वस्त्रादि दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत
वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। राजा शयाति उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृगजम धारण किए है यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे, सबके मन में असीम संताप उत्पन्न हो गया। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़कर राजा शयाति मंत्रियों के साथ अपने नगर को वापस आ गए। तो इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यह प्रसंग सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ देवी जगदम्बिका जरूर लिखें। धन्यवाद।